कहानी का शीर्षक है सख्त निर्णय। रोहित, आज फिर तुम्हें देर हो गई। देखो जरा, 11:30 बज रहे हैं। शोभा ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। कहकर रोहित बेडरूम की ओर जाने लगा। आप चेंज कर लो, मैं खाना लगा दे रही हूँ। रसोई घर की लाइट्स ऑन करते हुए शोभा बोली। नहीं, रहने दो, खाना खाकर आया हूँ। बेटियों को शयन कक्ष का दरवाज़ा खोलकर उन्हें सोता देख रोहित ने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। शोभा और रोहित की 7 वर्षीय जुड़वा बेटियां हैं। रोहित एक राष्ट्रीयकृत बैंक में मैनेजर है। शोभा अपना खुद का बुटीक चलाती है। कुल मिलाकर संतुलित सुखी परिवार है। रसोई घर समेटकर शोभा कमरे में आई तब तक रोहित सो चुका था, पर शोभा की आंखों की नींद गायब थी। आज से 3 वर्ष पहले तक रोहित एक बहुत ही अनुशासित व्यक्ति था। बैंक की छुट्टी 5 बजे हो जाती थी तो रोहित 6 बजे तक घर आ जाता था। शाम का सारा समय रोहित, शोभा और नायरा मायरा हंसते खिलखिलाते बिताते थे। पर धीरे धीरे रोहित के घर आने का समय बदलने लगा। 6 बजे घर आने वाला रोहित कभी 10, कभी 11 तो कभी 12 बजे घर आने लगा। रात का खाना भी अक्सर बाहर ही खाकर आता था। शोभा रोहित से कुछ पूछती तो वह बात को टाल डालता, कभी चिल्लाकर तो कभी हंसकर शोभा को चुप करा देता। पहले तो शोभा ने इसे रोहित की व्यस्तता और जिम्मेदारी समझा, पर पिछली दिवाली पर बैंक की तरफ से दी जाने वाली पार्टी में सभी कर्मचारियों को अपने जीवन साथी के साथ आने का निमंत्रण मिला था। वही उड़ती उड़ती सी खबर शोभा के कानों में पड़ी कि रोहित का अपनी ही एक क्लाइंट के साथ पिछले 4 सालों से अफेयर चल रहा है। पहले तो शोभा को विश्वास नहीं हुआ, पर रोहित के बदले व्यवहार ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक सख्त निर्णय लेकर शोभा गहरी नींद सो गई। सुबह मायरा नायरा के स्कूल और रोहित के दफ्तर जाने के बाद शोभा रोहित की उसी क्लाइंट के घर पहुंची। अपना परिचय देते हुए शोभा ने अंदर आने की अनुमति मांगी। देखिए शोभा जी, मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई भी बखेड़ा हो। आपको जो भी बात करनी है आप रोहित से कीजिए। रीता ने शोभा को बिठाते हुए कहा। जी रीता जी, मैं रोहित से भी बात करूँगी, पर पहले आपके विचार तो जान लूँ। शोभा ने रीता की आंखों में आंखें डालकर कहा। शोभा जी, मैं और रोहित आज से 5 वर्ष पहले एक आधिकारिक कार्य की वजह से एक दूसरे से मिले थे। लगातार होने वाली मुलाकातों के दौरान हम एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए। मुझे नहीं पता था कि रोहित विवाहित है। समय बीतने के साथ हमें यह महसूस हुआ कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। मैंने रोहित पर शादी का दबाव बनाया, तब उन्होंने अपने विवाहित होने की बात मुझे बताई। शोभा जी, मैं प्रेम में इतनी विवश हो गई थी कि मैंने रोहित को उनके विवाहित होने के बाद भी सहर्ष अपना लिया। अब हमारा 3 साल का एक बेटा है, सचिन। जो सच था मैंने वो आपको बता दिया। मैं रोहित को हर रूप में अपनाए रखूँगी, बाकी मैं आप पर छोड़ती हूँ। रीता की आंखों में आंसू थे। शोभा चुपचाप घर लौट आई। मन में उथल पुथल, निर्णय उसे ही लेना था। रीता ने रोहित को सब बता दिया था। आज रोहित जल्द ही घर लौट आया। वह सहज रहने की कोशिश कर रहा था। शोभा शांत थी। उस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश में रोहित ने शोभा के सामने बाहर डिनर का प्रस्ताव रखा। रोहित, आज का डिनर तुम्हारी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। जाहिर है तुम्हें पता है कि मैं सच जान चुकी हूँ। फैसला तुम्हें लेना है, रीता और सचिन या मैं और नायरा मायरा। शोभा ने स्पष्ट शब्दों में 2 टूक बात कही। शोभा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें और नायरा मायरा को भी नहीं छोड़ सकता और ना ही रीता और सचिन के बिना रह सकता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में तुम दोनों चाहिए। रोहित की जुबान लड़खड़ा रही थी। तो फिर तय रहा, तुम अपनी ज़िंदगी में मुझे भी चाहते हो और रीता को भी, और रीता भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पर रोहित, मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ।
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कमज़ोरी के कारण दो घरौंदे तिनका तिनका बिखर जाए। लोग मुझे बेचारी और रीता को दूसरी औरत कहे, मेरी बच्चियों को जीवन भर लोगों की हिकारत सहनी पड़े और सचिन को नाजायज़ औलाद का ताना। रीता की नज़रों में मैंने तुम्हें खोने की बेबसी और डर देखा है, पर मैं इतनी कमज़ोर नहीं कि जिस घरौंदे को मैंने पल पल बुना है उसे यूं ही बिखर जाने दूं। रोहित, तुम इस घर में केवल आज की रात ही रह सकते हो। कल तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। तलाक के कागज़ तुम तक जल्द ही पहुँच जाएंगे। और हाँ, तुम्हें अपने बच्चों से मिलने से मैं रोकूंगी नहीं, पर उनकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। आज मैं मेरे घरौंदे की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, कहकर शोभा नायरा और मायरा के कमरे में चली गई। रोहित किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा उन पलों को याद कर रो रहा था जब उसने रीता और शोभा दोनों को धोखे में रखकर अपने ही घरौंदे की बुनियाद कमज़ोर कर दी थी।